नमस्कार और स्वागत है आपका द कंट्री डायलॉग्स के इस स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं रोहित और मेरे साथ हैं अनन्या। चलिए बात शुरू करते हैं जमीन के एक ऐसे टुकड़े से जो कहीं कहीं तो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। सोचिए, मतलब दिल्ली में एयरपोर्ट जाने में कभी कभी इससे ज्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन अगर जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा बंद हो जाए तो भारत के 8 राज्य यानी पूरा उत्तर पूर्वी हिस्सा बाकी देश से कट सकता है। इसे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। और आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक बहुत बड़ी कहानी बता रहे हैं। वो ये कि भारत अब इस बेहद संवेदनशील इलाके को एक अभेद्य सैन्य किले में बदल रहा है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा में उतरते हैं और समझते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आखिर हो क्या रहा है, इस जबरदस्त बदलाव क्यों किए जा रहे हैं और इसका असल मतलब क्या है। बिल्कुल, और आज की चर्चा का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि भारत की जो पूरी सोच है वो कैसे बदली है। मतलब एक तरह से जो रणनीति पहले रक्षात्मक थी, रिएक्टिव जिसे कहते हैं, मतलब कुछ होने पर जवाब देंगे। हाँ, रिएक्टिव से अब वो प्रोएक्टिव हो गई है, मतलब कुछ होने की हिम्मत ही मत करना वाली। हम स्रोतों में दिए गए तथ्यों को परत दर परत खोलेंगे, नए सैन्य ठिकानों से लेकर वहां तैनात हथियारों तक, और उस सबसे बड़े सवाल का जवाब भी खोजेंगे कि ये सब अभी क्यों। तो सबसे पहले जरा इस चिकन नेक की अहमियत को और आसान भाषा में समझते हैं। स्रोत इसे भारत का सबसे संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? सिर्फ 22 किलोमीटर पर इतनी बड़ी कहानी क्यों टिकी है? देखिए, इसकी जो पूरी कहानी है ना, वो इसकी लोकेशन में ही छिपी है। ये एक पतला सा जमीनी गलियारा है जो भारत की मुख्य भूमि को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, वो सब। हाँ, वो सारे राज्य। लेकिन चुनौती ये है कि ये एक बहुत ही अजीबोगरीब जगह पर फंसा हुआ है। आप इसे एक सैंडविच की तरह सोचिए। अच्छा। हाँ, एक तरफ नेपाल और भूटान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है और ठीक ऊपर चीन बैठा है। किसी भी देश के लिए ये एक कौशमार, मतलब एक बुरे सपने जैसी स्थिति है। बिल्कुल। और इसी वजह से दशकों से रक्षा विशेषज्ञ चेतावनी देते आए हैं कि अगर इस कॉरिडोर को चोक कर दिया तो हमारा अपने ही एक बड़े हिस्से से संपर्क टूट जाएगा। ये भारत की एक स्ट्रेटेजिक धमनी है एकदम। और इस पर जरा सी भी चोट बहुत भारी पड़ सकती है। और अब जो हमारे स्रोत बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत ने इस बुरे सपने को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला कर लिया है। बात हो रही है 3 नए अत्याधुनिक मिलिट्री स्टेशनों की। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा कदम है। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। हाँ, और ये सिर्फ कुछ मामूली कैंप नहीं है। इनकी लोकेशन, इनका डिजाइन, इनका मकसद, सब कुछ बहुत सोच समझकर तय किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं लाचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन की। ये धुबरी, असम में बन रहा है। धुबरी, ये तो बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पर है। तो क्या इसका सीधा मकसद सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखना है? बिल्कुल, और सिर्फ नजर रखना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर मिनटों में कार्रवाई करना। स्रोतों के मुताबिक यहाँ पैरा एसएफ यानी पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक यूनिट तैनात की जा रही है। एक मिनट, पैरा एसएफ, ये नाम हमने अक्सर सुना है। ये आम सैनिकों से कितने अलग होते हैं? पैरा एसएफ भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट्स में से एक है। ये वो सैनिक हैं जो दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर ऑपरेशंस करने के लिए ट्रेंड होते हैं। अच्छा। इनकी धुबरी में मौजूदगी का मतलब है कि भारत सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि सीमा पार किसी भी खतरे को जड़ से खत्म करने की क्षमता भी तैयार रख रहा है। इसके अलावा इसी स्टेशन पर एडवांस्ड ड्रोन, रडार सिस्टम, इंटेलिजेंस टीम्स और क्विक रिएक्शन फोर्सेस भी होंगी। मतलब एक पूरा हाईटेक ऑपरेशन नोड जैसा स्रोत कह रहे हैं। हाँ, एक कमांड सेंटर की तरह। ठीक है, तो धुबरी वाला स्टेशन एक्शन और इंटेलिजेंस के लिए, लेकिन इतनी बड़ी फोर्स को सप्लाई और बैकअप भी तो चाहिए होगा। तो बाकी 2 स्टेशन क्या इसी काम के लिए हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा स्टेशन इसी पहेली का अगला हिस्सा है। यह है बिहार का किशनगंज बेस। इसकी लोकेशन कॉरिडोर के लगभग बीच में है। तो ये एक लॉजिस्टिक्स हब हुआ। एकदम, एक बेहतरीन लॉजिस्टिक्स हब। इसका मुख्य काम ही यही है कि आपात स्थिति में सैनिकों, हथियारों और रसद की तेज आवाजाही को सुनिश्चित करना। अगर कॉरिडोर के किसी भी हिस्से में और सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो किशनगंज बेस से उन्हें घंटों नहीं, मिनटों में पहुंचाया जा सकता है। ये पूरी शील्ड का मतलब बैकबोन है। बैकबोन है। बिल्कुल। तो एक बेस निगरानी और हमले के लिए, दूसरा सप्लाई और सपोर्ट के लिए। लेकिन मुझे स्रोतों में चोपड़ा फॉरवर्ड स्टेशन के बारे में पढ़कर थोड़ी हैरानी हुई। वो तो पश्चिम बंगाल में सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। और यही इस नई रणनीति का सबसे बड़ा संकेत है। ये तो बहुत ज्यादा आक्रामक लगता है। ये एक रक्षात्मक पोस्ट है ही नहीं, ये एक लॉन्च पैड है।
स्रोत बताते हैं कि इसकी लोकेशन इतनी सटीक है कि यहाँ से बांग्लादेश के अंदरूनी इलाकों तक साफ निगरानी की जा सकती है। अच्छा। इसे एक फॉरवर्ड एक्शन और क्विक डिप्लॉयमेंट जोन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर सीमा पर कोई भी संदिग्ध हरकत होती है तो भारतीय सेना को जवाब देने के लिए पीछे से आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो पहले से ही एक्शन के लिए तैयार पोजीशन में होगी, एक ट्रिप वायर की तरह, जिसे छूते ही जबरदस्त जवाबी कार्रवाई होगी। तो ये 3 स्टेशन मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स और फॉरवर्ड एक्शन। लेकिन ये तो नए किले हैं। स्रोतों के मुताबिक इस इलाके में पहले से ही जबरदस्त मारक क्षमता मौजूद है। तो मौजूदा ताकत और ये नए ठिकाने मिलकर कैसी तस्वीर बनाते हैं? तस्वीर ये बनाते हैं कि भारत ने उस 22 किलोमीटर के रास्ते पर एक बहुस्तरीय, मतलब एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच बना दिया है। पहले से मौजूद हथियारों के लिस्ट देखिए। हमारे पास हाशीमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमान तैनात हैं, जो कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके के आसमान पर कब्जा कर सकते हैं। हाँ, फिर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बैटरी। ये वो हथियार हैं जो पिन पॉइंट सटीकता से दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर या एयरफील्ड को तबाह कर सकते हैं। और फिर S-400 का भी जिक्र है। हमने ये नाम बहुत सुना है, लेकिन इस कॉरिडोर के लिए ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? S-400 को आप एक तरह का अदृश्य हवाई किला समझ सकती हैं। अच्छा। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइलों को ट्रैक करके मार गिरा सकता है। इसकी मौजूदगी का मतलब है कि चीन या कोई और देश इस इलाके के ऊपर से अपना विमान उड़ाने की सोच भी नहीं सकता। मतलब ये उस पूरे इलाके के आसमान पर भारत का कंट्रोल पक्का करता है। बिल्कुल। और इनके साथ साथ ऊंचाई पर निगरानी करने वाले ड्रोन्स और नाइट विजन वाली पेट्रोल यूनिट्स जमीन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। राफेल, ब्रह्मोस, S-400, स्पेशल फोर्सेस और अब ये 3 नए स्टेशन, अगर इन सबको एक साथ देखें तो ये सिर्फ हथियार जमा करना नहीं लगता। इसके पीछे की सोच क्या है? बिल्कुल, ये सिर्फ हथियार जमा करना नहीं है। इसका मतलब है एक पूरी सोच बदल गई है। पहले सवाल था, अगर चिकन नेक पर हमला हुआ तो हम कैसे बचेंगे? अब सवाल है, हमला करने की कोई हिम्मत ही कैसे करेगा? ये एक मनोवैज्ञानिक किलाबंदी है। हाँ, भारत अब इंतजार करने के मूड में नहीं है। ये तैयारी इतनी जबरदस्त है कि दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इसी को अंग्रेजी में डिटरेंस कहते हैं। रोकथाम की रणनीति। सही। आप अपनी ताकत इतनी बढ़ा देते हैं कि लड़ाई की नौबत ही ना आए। ये सब सुनकर एक ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ये कमजोरी तो दशकों से पता थी, तो फिर ये सब अभी क्यों? इस अचानक और इतनी जबरदस्त सक्रियता के पीछे जरूर कोई खास वजह होगी। और यहीं पर हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। स्रोत इसका सीधा संबंध हमारे एक सबसे करीबी पड़ोसी बांग्लादेश में हुए हालिया राजनीतिक बदलाव से जोड़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शेख हसीना की सरकार, जो भारत की एक मजबूत सहयोगी मानी जाती थी, अब सत्ता में नहीं है। वहाँ एक अंतरिम सरकार है और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी विदेश नीति का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये भारत के लिए एक नई और बहुत ही जटिल स्थिति है। बिल्कुल। क्या इस झुकाव के कोई ठोस संकेत भी हैं जिनका जिक्र स्रोतों में किया गया हो? मतलब ये सिर्फ अंदाजा है या कुछ जमीन पर भी दिख रहा है? नहीं, ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, इसके ठोस संकेत हैं। रिपोर्ट्स में साफ तौर पे बताया गया है कि बांग्लादेश चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने JF-17 ब्लॉक C विमानों की पेशकश की है। J-10C चीन से, JF-17 पाकिस्तान से। ये तो साफ संकेत है कि हवा किस तरफ बह रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ विमानों तक सीमित नहीं है। ढाका अब ड्रोन तकनीक, निगरानी प्रणाली और अपनी सेना की ट्रेनिंग के लिए भी बीजिंग के ज्यादा करीब जा रहा है। अब आप इस स्थिति को भारत के नजरिए से देखिए। आपका एक पड़ोसी, जिसकी एक लंबी सीमा आपके सबसे संवेदनशील इलाके यानी चिकन नेक से लगती है, वो अचानक उन देशों से अपने सैन्य संबंध गहरे कर रहा है जिनके साथ आपके अपने रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। ये किसी भी देश के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। और इसी बदलते समीकरण को देखते हुए भारत अब कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। तो इन सब कार्रवाइयों का आखिरी मतलब क्या निकाला जाए? 3 नए बेस, S-400, राफेल, भारत अपने पड़ोसियों को और शायद पूरी दुनिया को
क्या संदेश देना चाहता है? संदेश बिल्कुल साफ, सख्त और बिना किसी लाग लपेट के है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक है और इससे किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। जो इलाका कल तक भारत की कमजोर कड़ी माना जाता था, हाँ, वीक पॉइंट, उसे आज एक मजबूत रणनीतिक संपत्ति यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एसेट में बदल दिया गया है। भारत ये भी स्पष्ट कर रहा है कि अगर कोई भी देश इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है तो भारत का जवाब वैसा नहीं होगा जैसा शायद पहले होता। मतलब? स्रोतों के मुताबिक जवाब तेज, सख्त और बिल्कुल डिसाइसिव होगा। और स्रोत इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि ये सब सिर्फ कागजी योजनाओं में नहीं है ना? मतलब जमीन पर इसकी हलचल साफ दिख रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पिछले कुछ हफ्तों की ग्राउंड रिपोर्ट्स में ऐसी कई गतिविधियों का जिक्र है। उस इलाके में लगातार ड्रोन उड़ानों की संख्या बढ़ गई है, सीमा पर गश्त बहुत सघन कर दी गई है। मतलब पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता दोनों बढ़ा दी गई है। हाँ, हाशिमारा एयरबेस से राफेल विमानों की उड़ानें बढ़ी हैं और पूरे क्षेत्र में रडार की गतिविधि में भी एक साफ इजाफा दर्ज किया गया है। और उन जगहों पर भी कोई हलचल है जहां ये नए स्टेशन बन रहे हैं? बिल्कुल। किशनगंज, धुबरी और चोपड़ा के आसपास सैनिकों और सैन्य साजो सामान की आवाजाही बढ़ी है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका असर सिर्फ कॉरिडोर तक सीमित नहीं है। इसके जवाब में सिक्किम और भूटान से सटी सीमाओं पर भी निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये पूरा एक कनेक्टेड इकोसिस्टम है। रक्षा विशेषज्ञ इसे स्ट्रेटेजिक शील्ड फॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं। हाँ, यानी एक ऐसी रणनीतिक ढाल का निर्माण किया जा रहा है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन हो। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत अपने सबसे अहम जमीनी रास्ते सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर अपनी पूरी सोच बदल रहा है। ये अब सिर्फ किसी हमले से बचाव का मामला नहीं रहा, बल्कि अपनी ताकत के प्रदर्शन का एक बड़ा केंद्र बन गया है, जहां एक कुख्यात कमजोर कड़ी को ही सबसे मजबूत ढाल बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक बदलाव है। हाँ, ये स्रोत हमें ये तो बताते हैं कि ये जबरदस्त सैन्य तैयारी क्यों और कैसे हो रही है, लेकिन ये भविष्य के बारे में एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करते हैं कि जब कोई देश अपनी सबसे प्रसिद्ध कमजोरी को ही अपनी ताकत का प्रतीक बना दे, तो इससे सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं, बल्कि उस इलाके में जो उसके दोस्त हैं, जो सहयोगी हैं, उनके लिए भी स्ट्रेटेजिक समीकरण कैसे बदल जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये था सिलीगुड़ी कॉरिडोर का पूरा स्ट्रेटेजिक अपडेट, जहां इंडिया अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मोड में आ चुका है। इंडिया ने साफ कर दिया है कि पूर्वोत्तर की सिक्योरिटी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत की जा रही है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब कमजोर कड़ी नहीं रहा। अगर आपको ऐसी डीप और डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।